आइए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल a0 a1x प्लस a2x क्यूब प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x के पावर n इन x, इस फॉर्म में आप किसी भी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल में a0 a1 a2 a3 जो लिखा हुआ है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर का मतलब 1 2 3 4। इंटीजर में जैसे आप -1 -2 ये भी एक रियल नंबर होता है। √2 √3 ये भी एक रियल नंबर है। ये सारे चीज आप a1 a2 a3 की जगह लिख सकते हैं। -1/2 1/3 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो x है वो केवल होल नंबर या आप बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x के पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यही हो सकता है। केवल 0 1 2 3 4 केवल हो सकता है पावर जो x के पावर में है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे पावर क्या लिखा है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये पावर क्या होगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 ही होगा। नेगेटिव में कोई भी पावर नहीं होगा, माइनस में कोई भी पावर नहीं होगा। जैसे x के पावर -1 कहीं भी नहीं आ सकता पॉलिनोमियल में, x के पावर 3/2 फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, √x नहीं आ सकता। ठीक है, पॉलिनोमियल में ये सारी चीजें नहीं आएंगी। पावर ऑलवेज अ होल नंबर, पावर नॉट इन अ फ्रैक्शन, पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और जो वेरिएबल है नॉट इन अ रूट्स, वेरिएबल को आप रूट में नहीं लिख सकते। यही सारी चार चीजें लिखी गई है यहाँ पे। वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं सकता। ये x के टर्म में लिखा गया इसलिए x। अगर √y भी कहीं लिखा हो कि √y प्लस x x² + 2 ये लिखा गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y किस में है, यहाँ x नहीं, यहाँ पे y लिखे, y के टर्म में लिखा जा रहा तो y, रूट में y आ चुका है, यानी ये भी एक कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने का मतलब क्या है कि पावर ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। यहाँ पे x के पावर अगर लिखा हो z के पावर 3/2 + 4 कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर क्या हो चुका है, फ्रैक्शन में। ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा 4x - 6, यहाँ पे पावर क्या है 1, यानी ये एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, डिग्री 1 यानी लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखा जाए तो x के पावर 4 लिखा गया है, x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1, x के पावर यहाँ पे 0, यानी एक कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे पावर दिखा जा रहा तो एक पावर कहीं पे भी निगेटिव नहीं है, पावर कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। और a1 a2 a3 आप देख रहे हैं यहाँ पे रूट में लिखा गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। √x + 6 यानी पॉलिनोमियल नहीं है। 1/√, लिखा गया यानी ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x √x लिखा गया, √x में लिखा ही नहीं जा सकता। पावर हमेशा केवल एक लाइन में या आप बोल सकते हैं 0 1 2 3 के फॉर्म में लिखा सकता है। यहाँ पे 1/, के फॉर्म में लिखा गया, यानी ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे ऐसे ही देखते रहिए आप। नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके पार्ट के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पॉलिनोमियल होता क्या है, और आगे भी पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं कि हमको 4 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक, 4 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। जिसमें पहला पढ़ना हमको लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है ax + b, जहां a कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये b केवल बचेगा, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इसकी डिग्री हमेशा 1। एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा है 4x के पावर 1 + 6, यानी ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसलिए पॉलिनोमियल है। x के टर्म में लिखा गया है और पावर नेगेटिव भी नहीं है। यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल है। यहाँ √3x + 4 लिखा गया, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि √a b c जो भी है वो आपके पॉलिनोमियल जो है रूट में हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, यानी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे क्या है 1/2, ये भी पॉलिनोमियल है। √3/2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि a b c आप रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है x के पावर 3/2 + 4 लिखा हुआ है, x के पावर यहाँ पे 3/2 है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर फ्रैक्शन में चला गया। रूट में यहाँ लिखा हुआ x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। x के पावर 1/2 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x + 1 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं ax² + bx + c के फॉर्म में। यहाँ पे भी a कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 के पावर में लिखा है। हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। एग्जाम्पल में देखें, अगर लिखा है -4x² + 6x - 9, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। √3x² + 4x + -1 ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पावर 2 था, फिर 1 है, फिर 0 पावर है। यहाँ 2 है, फिर 1 है, फिर 0 पावर है। x रूट में नहीं है। और a b c जो आपके हैं वो रूट में हो सकते हैं। यहाँ पे रूट में a लिखा हुआ है, यानी ये है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो रूट में x लिखा हुआ है, अंडर x कभी भी रूट में नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे लिखा है x के पावर 3/2, यहाँ x के पावर 3/2 लिखा है और फ्रैक्शन में है, इसका मतलब x ये कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि x के पावर में चला गया वो चीज। यहाँ दिख रहा है 2x + x के पावर 3/2, ये x भी यहाँ पे पावर में चला गया है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल को लिखते हैं किस तरह से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए क्या बी भी यहाँ पे भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे भी दिख रहा है 3 2 1 0। एक्स के पावर जो लिखे हुए हैं वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसकी भी डिग्री 3 है, यानी इसकी डिग्री 3 है। जो हाईएस्ट पावर है, कर दी नहीं, नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल को लिखने का तरीका है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे भी ए कभी भी जीरो नहीं होगा, इसकी डिग्री क्या है 3, यानी जहां पे भी आपको पावर 3 दिखाई दे तो वो एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का मतलब, क्यूब का मतलब क्यूब नहीं होता है, क्यूबिक का मतलब यहाँ पे है क्यूब, यानी पावर 3। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देखें, यहाँ लिखा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर सारे दिख रहे हैं कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे दिख रहा है अभी 3 2 1 0 पावर, यानी ये भी एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 लिखा, फिर 2/3 लिख दिया है, यानी पावर क्या है, x के पावर फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, 1/, में लिखा है कोई भी चीज क्यूबिक पॉलिनॉमियल, एक जो क्यूब लिखा है क्यूब के टर्म में 3 2 1 0, लेकिन 1/, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, यानी ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ 1/2 लिखा है, क्यूब 2 1 0, यानी ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। -1/2 से कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में आप a b c d को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ax के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पे भी a कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल दे देगा। डिग्री इसकी कितनी है, 4। डिग्री इसकी 4 का मतलब हाईएस्ट पावर जो होता है वो उसकी डिग्री होती है, तो डिग्री इसकी 4, यानी जहां 4 पावर आप देखेंगे वहां पे आप बोलेंगे वो एक बाइक्वाड्रेटिक है। एग्जाम्पल में अगर देखें, यहाँ पे 4 3 2 1 0 पावर, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, पावर 4 से स्टार्ट हुआ है इसलिए बाइक्वाड्रेटिक। यहाँ पे दिख रहा है 4 3 2 1 0, यानी ये भी एक बाइक्वाड्रेटिक है। यहाँ दिख रहा है क्या, तीसरे एग्जांपल में √3x के पावर 4, यहाँ पे पावर 3/2 पावर फ्रैक्शन में हो चुका है, इसलिए ये बाइक्वाड्रेटिक नहीं होगा। चौथा अगर देखें, यहाँ पे x के पावर 4/5 प्लस 6 लिखा हुआ है, जहाँ 4 होना चाहिए वहाँ पे 4/5 लिखा हुआ है, तो ये भी एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है,